World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. नमस्ते मित्रों, आज 13 जुलाई 2022 यानी कि नेपाल के एक महाकवि भानुभक्त आचार्य जी की आज जयंती। भानुभक्त जी सुदूर जीवन के दर्शन को लेकर और अध्यात्म को लेकर कविता लिखते थे। वो नेपाली में लिखते जरूर थे, लेकिन पूरे दुनिया की मनुष्य मात्रा के जीवन को सफलता देने के लिए, सार्वत्रिकता देने के लिए या भाईचारों में बांधने के लिए कविता लिखते थे। ऐसे महाकवि के 290 जयंती पर उनको याद करने के लिए यह विशेष कार्यक्रम आसियाई कविता यानी एशियन पोएट्री की तरफ से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन। आज भानु जयन्ती, आदि कवि भानुभक्त आचार्यको जन्म तनहुँको रम्बा जुदिबेसीमा विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते भएको थियो। उनका पिताको नाम धनञ्जय आचार्य र माताको नाम धर्मवती आचार्य थियो। उनी सम्पन्न परिवारमा जन्मी भानुभक्त आचार्यले विद्यालयमा पढ्न पाएनन्, किनभने त्यस्ताका नेपालभरि कहीँ पनि विद्यालय खुलेको थिएन। त्यसैले उनले आफ्ना हजुरबा श्रीकृष्ण आचार्यबाट लेख पढ गर्न सिके। उनका हजुरबा संस्कृतका श्लोकहरू गाउँथे। हजुरबाले गाएको श्लोकहरू सुनेर उनी कण्ठस्थ पार्थे र हजुरबाबाट सिकेको श्लोकले नै उनलाई केटाकेटी बेलादेखि नै कवितातर्फ आकर्षित पारेको थियो। उनी बाल्यकालदेखि नै पुराण भन्ने काममा पनि रुचि राख्दथे। तो मित्रों, यह अल्पसा परिचय उनका दिया गया है। भानुभक्त जी का सर्वश्रेष्ठ कार्य काव्य के क्षेत्र में जो था वह था रामायण की नेपाली में प्रस्तुति। वाल्मीकि रामायण को उन्होंने नेपाली में प्रस्तुत किया और जब वो नेपाली में रामायण को लिखे तो उनकी खुद की प्रज्ञा उसमें दिखाई दी। वो रामायण को बहुत गहराई से तथा सभी भावों को उजागर करने के लिए जो प्रतिमाएं उन्होंने उस काव्य लेखन में ली है, वह सृष्टि का एक अद्भुत ऐसा चमत्कार सा लगता है। आचार्य भानुभक्त जी के कविताओं में शब्दों के साथ ही उसकी लयता लिखी गई है। अगर कोई भी आदमी वो पढ़ा लिखा हो या थोड़ी बहुत कविता की उसको जानकारी हो, वो अगर उस कविता को पढ़ता है तो उस कविता के अंदर हर शब्द को जोड़ने वाली एक लयबद्धता है, जो लय की कड़ी है, वो संगीत की कड़ी है, वो शब्दों के अंदर ही संगीत पैदा होता है। ऐसी ही एक बहुत सुंदर कविता हमारे सामने दीपा भट्टराई जी ने पेश की है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी कविता पेश करें। नमस्कार। नेपाली भाषा साहित्यका आदि कवि भानुभक्त आचार्यको 209औं जन्म जयन्तीको पावन अवसरमा सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्दै उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँले रचना गर्नुभएका केही ग्रन्थहरूमध्ये आज म हजुरहरू सामु भक्तमाला ग्रन्थका केही श्लोक वाचन गर्न गइरहेकी छु, स्वीकार दिनुहोला। प्रतिज्ञा मैले यमसित घर्या जन्मी अवता, सीताराम भज्या छु विषयहरूमा छाडी ममता। प्रतिज्ञा सो बिर्सी कन जन धनै खोजी डुलियो, सीताराम भजन्या हो शिव शिव उसै आज भुलियो। सीताराम भजन्या छु भनिकन प्रतिज्ञा अघि गरी, गयाको आइस कति दिन भज
कसो भन्नु मैले भुलिकन रह्या यस बखतमा गयो बालकालको बय पनि उसै भाल रसले यसै रीतले यौवन पनि बिति गयो मोह बसले भयो बितावस्था अझ पनि भजिँदैन मनले कसो गर्नन् ख्वामित मका दूतहरूले घडी दिन पक्षै मास ऋतु आएन यही काल गतिले घट्यो आयो मेरो विषय अझ खोज्दैछ मतिले कृपानाथ हे स्वामी अब कसरी संसार तरुला कृपा राख्या जाओस् न तरत अनाथ बीच परुला बडो दुर्लभ जानुहोस् भरत भूमिको जन्म जनले सहज मिल्छन् ठाकुर हरि भजिलिया शुद्ध मनले बखत यस्तो जानी हरि चरणमा मन पनि धरोस् निरन्तर श्रद्धाले हरि खुसी हुन्या दान पनि गरोस् जगतमा पृथ्वीका अधिपति बडा दौलती थिया मरणका बेलामा बुझिलिनु ती क्या लिकन गया निरन्तर यही सम्झी हरि भजिरहोस् शुद्ध मनले परन्तु हक मन्यै छता बटुली क्या गर्नु धनले परन्तु हक मन्यै छता बटुली क्या गर्नु धनले। धन्यवाद। भानुभक्त जी सिर्फ कवि मात्र न थे, वह एक असाधारण व्यक्तित्व भी थे। असाधारण इसलिए कि काव्य के कई विधाओं को उन्होंने सहज लीलया मात्र लिख दिया है। उस लेखन में उनकी अद्भुत प्रतिभा को लेकर के, प्रज्ञा को लेकर के उन्होंने जो बिंब अपने काव्य शिल्प को शिल्पित करने के लिए रचे हैं वह बहुत ही अद्भुत है, वह बहुत ही अद्भुत है। जहां तक मुझे ज्ञात है उन्होंने कभी पाश्चात्य साहित्य को या वाङ्मय को कभी पढ़ा न था, नहीं उनका अनुकरण किया है। अपनी खुद की प्रतिभा शक्ति को जगा करके उन्होंने अपने ही भाषा में यह काव्य शिल्प रचे हुए हैं। अभी एक बहुत ही अच्छा काव्य शिल्प आपके सामने ला रहे अलख निरंजन लोहार। नमस्कार। सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटोरमा साहित्यिक अभिवादन। म अलख निरंजन लोहार टिकापुर कैलाली, हाल भारतमा छु। नेपाली साहित्य जगतका आदिकवि भानुभक्त आचार्य ज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित गर्दै उहाँको 209 जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँप्रति समर्पित उहाँकै एउटा कविता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोको गरौं हित भनी, ब्रह्मा त्यही थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै। ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्या यो तसै। हे बरुमा जति हुन् शुभाशुभ सबै, सुनिरह्या छु कछु। बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले, इच्छा म यो गर्दछु। आबुला जब यो कली बखतमा,
प्राणी दुराचार भई गर्न्या छन् सब पाप अनेक तरहका निचका मतीमा गए साँचो बात गरैन कोही अरूकै गर्नन् त निन्दा पनि अर्काको धन खानलाई अभिलाष गर्नन् असल हो भने कोही जन्त परस्त्रीमा रत हुनन् कोही त हिंसा महा देहैलाई त आत्म जानिरहनन् नास्तिक पशु झैं तहाँ कामका चाकर झैं भएर रहनन् स्त्रीलाई देउता सरी मान्नन् पितृ र मातृलाई बुझी खुप शत्रु सरेका गरे ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन् कोही पढुन् तापनि धन ठुलो छ भनी भन्या सहज धन आर्जन गरौँला भनी जाति धर्म र होइन क्षेत्रीहरूमा जो छन् यिनी चाहरू शूद्रादि त तपस्वी होइरहनन् ब्राह्मण सरीका बरु स्त्री धेर भ्रष्ट हुन्नन् पति र ससुराको द्रोह ठुलो गरी यस्ता नष्ट कसोरी मुक्त हुनन् संसार सागर तरे यस्ता नष्ट कसोरी मुक्त त हुनन् संसार सागर तरे। हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु सबैमा हार्दिक नमन।